गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने सोलेनोइड के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके बारे में डिस्कस किया था और बार मैग्नेट और सोलेनोइड के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी हमने कंपेयर किया था। आज देखिएगा जो नेक्स्ट है वो अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, यानी इस चैप्टर में हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपको पता है कि जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेटिक डिवाइस की तरह बिहेव करती है। आपने देखा होगा कि जब किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। अगर आप उसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे अगेन वो वापस से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगी। तो बच्चों इसका रीज़न क्या है कि कोई भी बार मैग्नेट को जब हम सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टेबल होती है। तो इसका मीन्स हुआ कि उस बार मैग्नेट के ऊपर अर्थ के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाया जा रहा है और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो जो मैग्नेट है वो लगातार एक निश्चित दिशा में रुकती है। अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तब भी वो वापस से उसी दिशा में रुक जाएगी। यानी जो हमारी अर्थ है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। अब अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, इसका मीन्स क्या हुआ कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आई उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अर्थ के जो मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट थे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि तो पहला किसने बताया, गिलबर्ट ने क्या बताया कि जो अर्थ है उसके अंदर एक ही परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। यानी अर्थ के अंदर एक क्या है, परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और हमारी अर्थ एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। लेकिन जो गिलबर्ट का ये वाला जो कंक्लूजन है वो, या गिलबर्ट का ये वाला जो प्रिंसिपल है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, क्यों? इसके कैंसिल होने के कारण क्या है कि अगर हमारी अर्थ के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होती तो आपको पता है कि जो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। यानी अर्थ का जो क्रोड का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टेम्परेचर की वजह से उस परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। क्योंकि किसी भी मैग्नेट को अगर आप हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसका मीन्स तो क्या हो गया, इसका मैग्नेटिज्म तो लॉस हो जाना चाहिए था। तो इस तरह से गिलबर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। ठीक है, अब सेकंड जो मत दिया गया कि सेकंड क्या है कि जो अर्थ है उसके रोटेशन से, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, अर्थ के रोटेशन से क्या होता है कि अर्थ के चारों ओर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, रोटेशन की वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होता है, मैग्नेटिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंड लॉ क्या माना गया कि ड्यू टू द अर्थ रोटेशन ए करंट फ्लो अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज द मेन रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो कंक्लूजन आया था वो थर्ड कंक्लूजन था, उसको हमने सबसे ज़्यादा वैलिड माना है। थर्ड जो कंक्लूजन है वो क्या है कि जो अर्थ है उसके क्रोड के अंदर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है जैसे कि आयरन हो गया, निकिल हो गया या कोबाल्ट, ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये मेल्टन स्टेट में है। किस स्टेट में है, मेल्टन स्टेट में है। क्योंकि क्रोड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेल्टन स्टेट के अंदर होने से क्या होता है कि उनके अंदर से जब अर्थ रोटेट करती है तो उनके अंदर से वेव जनरेट होती हैं। उन मेल्टन स्टेट में क्या जनरेट होती है, वेव। और उन
वेव की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है और इसीलिए अर्थ है वो एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये अलग अलग कंक्लूजन माने गए थे, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि अर्थ के बारे में, जो मैग्नेट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से, तो देखिएगा जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो कैसे एक्सप्लेन होता है, ठीक है ना। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसके लिए देखिएगा बच्चों, मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। अगर हम अर्थ को एक सर्कुलर शेप में ले सकते हैं, वैसे परफेक्ट स्फीयर तो होता नहीं है अर्थ, ये मान लेते हैं कि एक अर्थ का जो हमने शेप बनाई है। अब देखिएगा, आपको पता है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये अर्थ को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया और ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ हो गया। SE का मतलब समझ गए आप, अर्थ, ठीक है। अब जैसे ही हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो मैग्नेट क्या होती है, बिल्कुल इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के ऊपर नहीं होती, वो थोड़ी सी इससे डिस्प्लेस होती है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल इसके ऊपर नहीं होती, वो तो हल्की सी थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है ऐसे। उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो डिस्प्लेस क्यों होती है, और वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होती, या तो झुकी हुई होगी आगे की ओर। अब देखिएगा, ये अर्थ का सेंटर हो गया। अब जब हम किसी मैग्नेट को यहाँ पर रखते हैं, मान लेते हैं कि हमने एक ही बार मैग्नेट को यहाँ रखा है, ये हमने एक बार मैग्नेट रखी है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ से डैश लाइन से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। ये जो डैश लाइन है ये क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर। यानी अर्थ है वो बिल्कुल अर्थ की जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसके जस्ट अबव नहीं होती है मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस, वो थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है। और ये एंगल होता है बच्चों 11.3 डिग्री। कितना होता है, 11.3 डिग्री, ठीक है। आपको ये पता है कि इधर जब ये वाली लाइन, ये मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल क्या होगी, इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो गया, तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। इसके हम ये मान लेते हैं, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक इक्वेटर, क्लियर। अब देखिएगा, जो मैग्नेट का ये वाला पोल है, ये पोल कहलाता है साउथ ऑफ मैग्नेट, एंड ये कहलाता है नॉर्थ ऑफ मैग्नेट। यानी जो अर्थ का जिधर नॉर्थ पोल होता है, एक्चुअल में मैग्नेट उधर कौन सा पोल फिक्स करती है, अपना साउथ पोल। और जिधर अर्थ का साउथ पोल होता है उधर मैग्नेट का कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। अब बच्चों देखिएगा, इसका रीजन क्या है कि आपको पता है कि जो लाइक पोल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। और अनलाइक पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट। अगर आप जैसे ही नॉर्थ पोल को इधर करेंगे तो वो पूरा रोटेट होकर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। यानी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, यानी जिधर अर्थ के मैग्नेटिज्म का नॉर्थ पोल है, उधर जो हमारी बार मैग्नेट है उसका कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एक तरफ होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जो एंगल है ये डिपेंड क्या करता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा डिस्प्लेस है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। और उसकी वैल्यू कितनी है, 11.3 डिग्री। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो मैग्नेट है वो बिल्कुल ऐसे नहीं होती, वो थोड़ी झुकी हुई होती है।
यानी किसी भी मैग्नेट को आप इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कराते हैं, ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के बाद वो वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। ऐसे इधर लेके आएंगे साउथ में भी वो क्या होती है, वर्टिकल हो जाती है। तो वो वर्टिकल क्यों होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ के मैग्नेटिक का और मैग्नेट के मैग्नेटिक एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन। अब देखिएगा, अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक कंपोनेंट की बात करें, ठीक है ना, या फिर हम कुछ एक दो डेफिनेशन की बात करें, तो ये जो मैंने मैग्नेटिक एक्सिस है ये इनके बारे में थोड़ा आपके पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखा है, जो आप सीधा देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट हैं वो 3 होते हैं बच्चों। पहला कौन कौन सा होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। पहला कौन सा होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सेकंड होता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। और इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना। और थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक। तो एक तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिक, ठीक है। अब देखिएगा, हम इनके बारे में हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। देखिए बच्चों, आपने मैग्नेटिक इक्वेटोरियल के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेटिक इक्वेटोरियल क्या होता है। अगर ये मैग्नेट है कोई, ये नॉर्थ पोल हो गया और साउथ, तो मैग्नेट के किसी भी मैग्नेट के जो परपेंडिकुलर सरफेस जो प्लेन होता है, ये वाला प्लेन कैसा हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया इसके एक्सिस के, यानी इसको प्लेन को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। और अब एक दूसरा अगर हम बात करें, ये तो हो गया इक्वेटोरियल, ठीक है। अगर हम अर्थ के ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, तो इसके जो परपेंडिकुलर हम जिस प्लेन को बनाएंगे, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से बनेगा, तो वो क्या होता है, ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल। तो अर्थ के इक्वेटोरियल और मैग्नेटिक के इक्वेटोरियल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ए डिक्लिनेशन, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन नोन एज एंगल ऑफ ए डिक्लिनेशन। समझ गए, यानी सीधा आप याद रखिए, मैग्नेट के मेरिडियन और अर्थ के जो मेरिडियन है उसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ए डिक्लिनेशन। क्लियर। इसको बच्चों एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हम फाई से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, फाई से। सेकंड अगर हम बात करें, ठीक है, जो सेकंड है उसको हमने क्या बोला है, एंगल ऑफ ए डिप, यानी एंगल ऑफ ए डिप। बच्चों एंगल ऑफ डिप क्या होता है, डिप का मीन्स क्या होता है, झुकाव, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि जो अर्थ है उसके ऊपर मैग्नेट है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिशा में नहीं होती, वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है ऐसे आगे की ओर, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना। इसी को दूसरा नाम क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
यानी अगर हम इसकी लैंग्वेज लिखें, द एंगल मेड बाय अर्थ's टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को किसे लिखेंगे हम, वेक्टर बी से लिखेंगे, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन नोन एज एंगल ऑफ डिप। यानी किसी भी जगह पर, ठीक है ना, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और जो किसी भी ओरिजेंटल डायरेक्शन में जो मैग्नेट का मेरिडियन है उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एंगल ऑफ डिप है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है। ठीक है ना, अगर हम पोल्स पर जाएं, पोल्स पर एंगल ऑफ डिप का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और हर पॉइंट पर क्या होता है, अलग अलग होता है। नॉर्थ और साउथ पोल पर तो कितना हो जाता है, 90-90, बाकी दूसरी जगह पर क्या होता है, उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्थ का थर्ड कंपोनेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ यानी अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले हम अर्थ के एक्सिस बनाते हैं, ठीक है ना, सॉरी अर्थ के जो मेरिडियन है उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट है ये हमने एक मेरिडियन बनाया जिसको हमने क्या बोल दिया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है ना, ये कौन सा मेरिडियन है, मेरिडियन। ठीक है, अगर इसी के साथ हम अर्थ का जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके बारे में बात करें तो ये लाइन क्या होगी, जो मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये रेड से हमने लिखा है, ये क्या है, तो देखिए एक तो अर्थ के ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है जिसको हम किससे नोट करते हैं, अल्फा से, ये तो कहलाता है डिक्लिनेशन, यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला जो मान लेते कि ये जो बी है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, किसका, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये वाला जो मान लेते हैं एंगल कौन सा है, डेल्टा, और ये एंगल ऑफ डेल्टा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप। क्लियर, यानी अब देखिए ये बी है तो ये वाला क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी बी कोस थीटा, और ये इसके वर्टिकल ये वाला कितना हो जाएगा, बी वी, यानी वर्टिकल, यानी बी साइन थीटा। ठीक है, यानी जो बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम क्या लिखेंगे, बी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह एंगल कितना है, डेल्टा है, हम डेल्टा ले लेते हैं, और जो बी वर्टिकल है उसको हम क्या लिखेंगे, बी साइन डेल्टा। क्लियर, यहाँ से हमने दोनों ले लिए, एक और दो। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालते हैं बी वी अपॉन बी एच का, तो वो कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा, यानी ये कितना हो गया, tan डेल्टा बराबर है बी वी अपॉन बी एच। एक तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, अगर यहाँ से हम b की वैल्यू निकालें तो b कितना हो जाएगा, वेक्टर की फॉर्म में अगर आप निकालेंगे तो बी स्क्वायर ओरिजोनटल प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट b होता है। तो ये जो बी एच है यानी बी कोस थीटा है वो क्या कहलाता है, अर्थ के मैग्नेटिक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर, तो देखिएगा तीन कंपोनेंट है, एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और तीसरा कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अगर हम बात करें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वो क्या होता है,
कि जोग्राफिकल मेरिडियन और अर्थ की जो मेरिडियन है, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिकल मेरिडियन है, उनके बीच का जो एंगल है वो कौन सा होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। और एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उनके बीच का एंगल होता है, वो एंगल ऑफ डिप होता है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं हम, उनको कंपोनेंट में डिवाइड करके tan थीटा की फॉर्म में। क्लियर बच्चों? तो ये चैप्टर है आपका 5th चैप्टर था। कल इस ये चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, शायद ये कल चैप्टर फिनिश हो जाए। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।